हेलो हेलो बच्चों। सो वेरी गुड मॉर्निंग एंड बहुत अच्छा सेशन, बहुत अच्छे सेशन की हम शुरुआत करने जा रहे हैं अभी मॉर्निंग के 6 बजे। और हम लोग इस वीडियो को शूट करने जा रहे हैं बस आप बच्चों के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ बेटा। बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना है और लेक्चर 4 तक हमने पॉलिनोमियल पूरा कंप्लीट किया है। आई होप आप सभी बच्चों ने चारों लेक्चर देख के बहुत एंजॉय किया होगा पॉलिनोमियल को और बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किया होगा। इस लेक्चर में हम और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते हैं वो सारे क्वेश्चन इस वीडियो में मैंने डाल दिया भाई। बस आपको इस वीडियो को बस ईमानदारी से लास्ट तक देखना है और वीडियो से बहुत सारी चीजें सीखना भी है और एंजॉय भी करना है, क्योंकि पढ़ाई को एंजॉय करके करोगे उतना आपका फायदा होगा। सो मेरा तो यही हर बार बच्चों को सजेशन रहता है कि पढ़ाई करो लेकिन ऐसा बोझ बन के नहीं, मतलब पूरा स्ट्रेस लेके नहीं, पढ़ाई करो एंजॉय करके। मतलब हंसते खेलते पढ़ाई कर दिया भाई, सवेरे उठ गए बढ़िया एंजॉय कर रहे हैं, म्यूजिक देख लिया थोड़ा, उसके बाद पढ़ने बैठ गए, पढ़ाई को भी उस तरीके से रिलेट कर रहे हैं, तो ये इस तरीके का पढ़ाई आपको फायदा देगा। तो चलो बेटा शुरुआत करने जा रहे हैं भाई पॉलिनोमियल का लेक्चर 5। और इस लेक्चर में हम कुछ इंपॉर्टेंट बहुत ही खतरनाक टैबलेट आप लोग को मैं देने वाला हूँ, तो देख लो भाई। सो पहला सवाल मैंने आप लोग के लिए लाया है। ये सवाल जो है मैक्सिमम टाइप एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस सवाल को हम लोग अभी पढ़ेंगे। सवाल क्या बोलता है, अल्फा एंड बीटा यहाँ पे मैंने लिख दिया है बिकॉज हमारे जो पीपीटी जो बनाने वाले लोग हैं शायद उनको अल्फा बीटा नहीं दिखा होगा आपके इसमें, इसलिए उन्होंने नाम लिख दिया। सो अल्फा एंड बीटा यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आप लोग को। अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। एक जो पॉलिनोमियल दिया है उसके जीरोस है भाई। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा माइनस बीटा। अब ये तो बहुत बड़ा सिंपल सवाल है यार। आपको जो पॉलिनोमियल दिया है उससे एक्स अल्फा और बीटा निकालना है, दोनों को माइनस कर देना है तो आपका आंसर मिल जाएगा। अरे समझ में आया कि नहीं आया बताओ। इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है। जो गिवन पॉलिनोमियल लेट, आप यहाँ पे लिखोगे लेट अल्फा एंड बीटा आर दी zeros of the polynomial. Let alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial. आपको जो the given polynomial is, the given equation is 5x square minus 2x minus 3 is equal to 0। भाई साहब जो भी इक्वेशन आपको दिया है, जो भी इक्वेशन आपको दिया है उस इक्वेशन का लास्ट कांस्टेंट और फर्स्ट कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई करना होता है। सो 5 इंटू माइनस 3 होता है -15। -15 के ऐसे फैक्टर निकालना है कि उनका सम -2 आना चाहिए, जो बीच में नंबर होता है वो आना चाहिए। तो -15 को हम लिखेंगे -5 इंटू 3 और -3 इंटू 5। लेकिन मुझे यहाँ पे -2 चाहिए, तो मैं ऐसा फैक्टर सिलेक्ट करूंगा कि उन फैक्टर के बड़े नंबर के सामने माइनस साइन हो, मतलब ये वाला फैक्टर मैं सिलेक्ट करूंगा क्योंकि मुझे -2 चाहिए। चलो भाई लिख लो भाई 5x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3x माइनस 3 इक्वल टू 0। मैंने क्या किया, इसको नहीं छेड़ा एज इट लिखा, इसको नहीं छेड़ा एज इट लिखा और इसके दो टुकड़े बना दिया, इसमें कन्वर्ट कर दिया। चलो अभी कॉमन निकालो बेटा। कॉमन निकालना सबको आता है। यहाँ से अगर कॉमन निकालना है तो 5x कॉमन निकालूंगा, अंदर रहेगा x माइनस 1। यहाँ से कॉमन निकालूंगा +3, अंदर रहेगा x माइनस 1 इज इक्वल टू, तो एक फैक्टर होगा x माइनस 1 इक्वल टू 0 और दूसरा फैक्टर बन जाएगा 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दो फैक्टर आपके बन गए भाई। चलो तो x की वैल्यू हो जाएगी 1 और यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगी -3/5। इस तरीके से आपको दो x की वैल्यू मिलेगी। पहला x को आपको अल्फा मानना है बेटा और दूसरा x को आपको बीटा मानना है। ये आपको बात नहीं भूलना। अब आपको क्या पूछा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा माइनस बीटा। अरे ये कुछ है ही नहीं यार। आपको अगर अल्फा माइनस बीटा पूछा है तो सीधा सीधा अल्फा में से बीटा माइनस कर दो बेटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। चलो सॉल्व कर लो। सो यहाँ पे 1 लेके 5 प्लस 3/5। सो करेक्ट आंसर इज 8/5। सो करेक्ट आंसर इज 8/5। सो क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। आपको मैं बताना चाहता हूँ बेटा कि पॉलिनोमियल का हर एक सवाल इजी है। आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको बस थोड़ा सा स्किल इस्तेमाल करना है। मतलब जो मैंने बेसिक पढ़ाया ना वो बेसिक अगर आपने सही तरीके से पढ़ा तो आपके लिए पॉलिनोमियल बहुत चिल्लर होने वाला है बेटा, बहुत चिल्लर होने वाला है, बहुत चिल्लर होने वाला है। बस आपको ध्यान देना है, हर एक सवाल के ऊपर ध्यान देना है। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। ये क्वेश्चन 3 नंबर के लिए आ सकता है और आई होप कि आप सभी बच्चे 3 में से 3 लाने में बहुत ही अभी परफेक्ट हो गए। तो आपको ये सवाल अगर एग्जाम में आ गया तो मुझे पता है कि मेरे क्लास जो बच्चों ने अटेंड किया वो सारे बच्चे इसको 3 में से 3 लाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। चलो नया सवाल हम लोग पढ़ेंगे भाई।
ये सवाल आ गया। सेकंड क्वेश्चन आपके पास जो आया है ये वाला। ये क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो, इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल है, इसके पहले भी ऐसा सवाल हमने किया है, अभी भी मैं करने जा रहा हूँ। ये जो पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल का जो प्रोडक्ट ऑफ जीरो 4 है, देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ ए। ये तो बहुत ही चिल्लर सवाल है, क्योंकि जो गिवन कंडीशन होता है उसी का इस्तेमाल करके आंसर निकालना होता है। मैं क्या करूंगा, देखो, सॉल्यूशन में सबसे पहला स्टेप रहेगा, द गिवन पॉलिनोमियल इज, द गिवन पॉलिनोमियल इज एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6। अब इसको आपको इक्वेट टू जीरो करना पड़ेगा, क्योंकि आपको इक्वेशन बनाना है। कंपेयर विथ, आपको इसको कंपेयर भी करना है, एक्स स्क्वायर, शायद इस ए को ना आप कंपेयर, आप कंफ्यूज हो जाओगे बेटा, तो इसको कैपिटल ए मान लो, ठीक है ना, ये जो है ना इसको कैपिटल ए मान लो, सो दैट आप कंफ्यूज भी हो। प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। कंपेयर कर दिया, ए की वैल्यू कैपिटल ई मिला, बी की वैल्यू माइनस 6 मिला, सी की वैल्यू माइनस 6 मिला, क्योंकि आपको पता होना चाहिए एक्स स्क्वायर के सामने जो रहेगा उसको ए मानना है, बी के एक्स के सामने जो रहेगा उसको बी मानना है, और सी मतलब कांस्टेंट। आपको याद करना है, साइन के साथ आपको लेना पड़ेगा। चलो, एंड इट इज गिवन दैट प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए फॉर्मूला होता है। बट आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दे दिया है, 4 दे दिया है, तो 4 इज इक्वल टू सी आपके पास माइनस 6 है और ए की वैल्यू, तो ए आपके पास आ जाएगा माइनस 6/4 इज इक्वल टू माइनस 3/2। बहुत ही आसान सवाल आपको पूछ लिया, 2 नंबर का सवाल एग्जाम में आएगा, और आई होप आप 2 में से 2 लाने में कोई कसर नहीं छोड़ोगे। आपको 2 में से 2 100% मिलना है। कुछ नहीं दिया है, जो कंडीशन आपको दिया है उसी का इस्तेमाल करके आपको आंसर निकाला है। बस याद रखो, जो भी पॉलिनोमियल दिया है उसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ इक्वेट करके एबीसी निकालना है। एंड मैंने जो 2 फॉर्मूला आपको बताया था कि सम ऑफ जीरोस इक्वल टू माइनस बी बाय एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू सी बाय, ये दोनों फॉर्मूले आपको याद करना है, सो दैट आपका क्वेश्चन का आंसर इजीली बच जाएगा। इसको नोट करो बेटा। नया सवाल के ऊपर हम लोग जाएंगे, क्योंकि सवाल बहुत ही सिंपल आ रहे हैं, और मुझे पता है पॉलिनोमियल के सारे सवाल बहुत ही सिंपल होते हैं। बेटा मैं आपको बार बार यही बोल रहा हूँ कि बस 3 महीने बचे हैं, इस 3 महीने में जितनी ज़्यादा मेहनत आप लोग कर सकते हो उतनी ज़्यादा मेहनत आप लोग करो, क्योंकि ये जो 10वीं का रिजल्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये रिजल्ट आपका बार बार नहीं आने वाला है, एक ही बार आपके लाइफ में आ गया है, और ये टर्निंग पॉइंट है। इसको इतना शानदार बनाओ भाई कि भाई सब लोग आपको देखते रहे कि नहीं, बच्चे ने जो 10वीं का रिजल्ट निकाला सही में बहुत जोरदार रिजल्ट निकाला। तो मेरी भी यही इच्छा है, इसलिए तो हम लोग बहुत सारा कंटेंट आप लोग को प्रोवाइड करें, बहुत सारे नोट्स आपको प्रोवाइड करें, बहुत सारे फॉर्मूलेस, बहुत सारे पेपर आपके लिए हम लोगों ने बनाए। तो बस आपको बस मन लगा के पढ़ना है बेटा, बस यही काम करो, मन लगा के पढ़ो। तो चलो भाई सामने का क्वेश्चन की तरफ जाएंगे हम लोग। ये एक सवाल आ गया भाई। सवाल इज वेरी सिंपल कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल सच दैट अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1। याद रखो, जब भी आपको, ये एक टेक्निक में आप लोग को बता रहा हूँ, जब भी अल्फा माइनस बीटा आपको दिया होगा तो उस टाइम के केस में आपको जो फॉर्मूला लगाना है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। याद रखो, सॉल्यूशन में मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, सॉल्यूशन में मैं ये करूँगा, सबसे पहले क्या करूँगा कि अगर आपको अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 दिया है, दिस इज अ गिवन, तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको जो फॉर्मूला लगाना है वो लगाना है। मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, फॉर्मूला इज अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। जब भी कोई सवाल आपको पूछता है अल्फा माइनस बीटा आपको जब गिवन होता है, तो सीधा सीधा यही फॉर्मूले का इस्तेमाल करो। ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, जस्ट अरेंजमेंट है, दिस इज ओनली अरेंजमेंट। समझ में आ रहा है? तो चलो बेटा, अब तो फॉर्मूला सिंपल हो गया, ये वैल्यू आपको दिया है, ये भी आपको निकालना था, ये भी आपको निकालना है, ये और ये निकालने के लिए आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है। तो मैं क्या, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला दिया है, तो मैं क्या करता हूं, द गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के। अब आप क्या करो, इसको इक्वल टू 0 कर लो, इसको कंपेयर कर लो बेटा, कंपेयर कर लो, इस पॉलिनोमियल को कंपेयर करो। किसके साथ कंपेयर करोगे आपको पता है, कंपेयर विथ ax स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। चलो ए मिल जाएगा बेटा 1 क्योंकि सामने कुछ है ही नहीं, बी मिल जाएगा -5 और सी मिल जाएगा के। आपको क्या चीज निकालना है, अल्फा प्लस बीटा निकालना है और अल्फा इंटू बीटा निकालना है। एज वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय इक्वल टू माइनस ऑफ बी, आपके पास -5 है और ये आपके पास 1 है, तो आपका आंसर आएगा 5। अल्फा प्लस बीटा आएगा 5 और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय सी, आपके पास है के और ये आपके पास है 1, तो आपका आंसर आएगा के। और ये सारा वैल्यू आपके फॉर्मूले में डाल देना है जो फॉर्मूला हम लोगों ने बनाया इक्वेशन 1। सो इक्वेशन 1 बिकम अल्फा माइनस बीटा, आपके पास 1 है तो 1 का स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा आपने 5 निकाला है तो 5 का स्क्वायर, -4 इंटू अल्फा इंटू बीटा के। चलो भाई आपका आंसर निकल गया 1 इक्वल टू 25 -4 के, -4 के इधर जाएगा 1 इधर जाएगा, तो 4k इज इक्वल टू 25 -1, सो 4k इज इक्वल टू 24, तो k इज इक्वल टू 24/4 इज इक्वल टू 6। ये आपका तरीका होता है सॉल्व करने का। मतलब आप लोग को ये बोलना है कि अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है, अगर आपके पास पूरे कॉन्सेप्ट है, जैसे मैंने अभी बोल दिया ना कि ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है तो याद करके रखना है। जब भी अल्फा माइनस बीटा आपको पूछा है सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा उससे 2 वैल्यू निकालना, सीधा डाल देना, आपका आंसर निकल जाएगा। तो ये सारे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और ये तभी कर पाओगे जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जोरदार है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मैंडेटरी, और ये करना ही पड़ेगा आपको। और ये तभी होगा जब आप ईमानदारी से सारे लेक्चर देखो। समझ में आ रहा है? तो ऐसे ऐसे बच्चे क्या करते हैं कि यार इसका थोड़ा वीडियो देखना है, उसका थोड़ा वीडियो देखना है, इसका थोड़ा लेक्चर अटेंड करना है, उसका थोड़ा लेक्चर अटेंड करना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप लेक्चर अटेंड करो तो राहुल सर का पूरे लेक्चर अटेंड करो, स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरे लेक्चर राहुल सर के अटेंड करो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको 100 में से 100 लाने में कोई नहीं रोक सकता, ये मेरी गारंटी है भाई। बस आपको देखना है और उस तरीके से, जिस तरीके से मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ, स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, प्लानिंग बता रहा हूँ, वो सारे फॉलो करना स्टार्ट करो। गारंटी है भाई, गारंटी। 100 में से 100 लाओगे मतलब लाओगे 100%, क्योंकि इसके बाद भी हम लोग बहुत सारे लेक्चर और बहुत सारे क्वेश्चन लाने वाले आप लोग के, और इतने ही किया ना तो भी आप सफिशिएंटली अच्छे से 100 में से 100 ला सकते। तो चलो भाई सामने चलते, इसको नोट कर लो। ये जो फॉर्मूला है, ये जो क्वेश्चन दिया है भाई, ये लास्ट क्वेश्चन समझ लो। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया वाला है और इसके लिए क्या पूछा है देख लो। मैं थोड़ा हिंट देता हूँ, ये आपके लिए होमवर्क में देता हूँ। इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, मतलब यहाँ पे आपको अल्फा और बीटा अगर आपने जीरोस माना तो आपको उसने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का आंसर 40 दे दिया। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द, मतलब जो अल्फा और बीटा है उसका स्क्वायर करो और उसका सम करो और उसका आंसर 40 दे दिए। अरे समझा कि नहीं? तो सीधा सीधा देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। तो सेम सवाल है, मैंने आपको दो इसमें अलग अलग डिवाइड कर देता हूँ। जब आपको अल्फा माइनस बीटा पूछेगा तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दो, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। और जब आपको सम ऑफ स्क्वायर ऑफ दिया रहेगा तो इसमें तो कुछ चिंता ही नहीं भाई, इसमें तो कुछ चिंता ही नहीं है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट आपका फॉर्मूला बनेगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। ये डायरेक्ट फॉर्मूला ही लगेगा ए प्लस बी होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे सब वैल्यू आपको निकल जाए, क्योंकि ये दिया है ना, इतना पोर्शन दिया है ना, तो ये भी निकल सकता है, ये भी निकल सकता है, तो कुछ नहीं करना आपको, डायरेक्ट सीधा सीधा फॉर्मूला लगा। चलो भाई, तो गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के इज इक्वल टू 0। कंपेयर विथ, आप कंपेयर करोगे स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, कंपेयर विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो a मिलेगा 1, b मिलेगा -8, c मिलेगा k। चलो, एंड सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय होता है। सो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी, माइनस ऑफ -8 तो +8 बाय a मतलब 1, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय होता है, सी के वैल्यू के के वैल्यू, और सारा वैल्यू आपको इसमें डालना है। तो देयरफॉर द इक्वेशन 1 बिकम जब इक्वेशन 1 बिकम बोलोगे तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको पास दिया है 8, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का आंसर आपको कितना दे दिया है? 40 दे दिया है, प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा आपके पास क्या दे दिया बेटा? के दे। तो 64 माइनस 40 इज इक्वल टू 2k। तो 44 इज इक्वल टू 2k, तो k मिल जाएगा 44 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 20। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। और इसमें कुछ है ही नहीं, आपको अगर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिया, मतलब सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोस दिया है, तो सीधा नॉर्मल फॉर्मूला लगाना है a प्लस बी होल स्क्वायर।
बस यही बात आपको याद है। और अगर आपको अल्फा माइनस बीटा दिया है तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना है, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। कोई अगर किसी को डाउट जा रहा है तो आप लोग इसको बोल सकते हो, किसी को अगर इसमें डाउट जा रहा है तो आप बोलो, इसको नोट करके रखो। थोड़ा प्रेजेंटेबल फॉर्म में लिखना है आपको, मैंने पूरा क्वेश्चन का फॉर्मेट बता दिया, किस तरीके के सवाल आपको आएंगे। लेक्चर 5, लेक्चर 6 और लेक्चर 7 आपके पास और आपके लिए बचा है, इसमें भी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे और पॉलिनोमियल को एंड करेंगे। आने वाले 2 दिन में हम बाकी के जो लेक्चर है उसको भी आप बच्चों के लिए शूट करके हम अपलोड करेंगे। बस उतना देख लिया तो आपका पॉलिनोमियल पूरा खत्म हो जाएगा। नोट कर लो बेटा सामने, यहाँ पे हमारा लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद ये जो था मेकिंग ऑफ एन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे कि अगर आपको अल्फा और बीटा दिया है तो उससे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनाना है। तो सीधा सीधा एक ही फॉर्मूला होता है जो हम नेक्स्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे हमारा लेक्चर 5 यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। आई रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स, जो भी बच्चे, जो प्यारे बच्चे हमारे इस लेक्चर को देख रहे हैं, भाई ये हमारा जंग बहुत बड़ा है। मैंने बार बार ये चीज़ आप लोग के लिए बोला है कि हमारा जंग बहुत बड़ा है और इसके लिए हम लोग कोशिश करें। बस आपको ये वीडियोस को अपने पूरे दोस्तों के साथ शेयर करना है, आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके बाहर वाले दोस्त, रिलेटिव, हर जगह पे आप इस वीडियो को, इस राहुल सर के लेक्चर को शेयर करिए, सो डैट हमें भी एक मोटिवेशन मिलेगा कि नहीं, हमारे बच्चे बस वीडियो को देख रहे, लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। तो आप बस इसी तरीके से हमें सपोर्ट करते रहिए। हम भी आपके लिए पूरा कंटेंट, जितना ज़्यादा अच्छा कंटेंट लेके आना उतना कंटेंट लेके आने की कोशिश करेंगे और आप ऐसे ही बने रहिए। चलो, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।